ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ। चर्चा करांगे हुण तक दीयां वड्डियां ते अहम खबरां नूं लैके। सब तो पहलां गल करांगे मान सरकार दे वल्लों दो वड्डे ते अहम फैसले लए गए ने। किहड़े-किहड़े फैसले ने, इस नूं लैके गलबात करांगे ते नाल ही गलबात करांगे मोहाली घटना ते हिमाचल घटना दे विच गिरफ्तारियां होईयां ने, किन्नियां गिरफ्तारियां होईयां ने दोवें मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस नूं लैके चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी। तां उन्हां दे बारे एक वड्डा खुलासा सामने आया है। की है पूरा मामला, उसनूं लैके भी चर्चा करांगे। तो सब तो पहलां गल करदे हां मान सरकार दी। तां मान सरकार दे पहले फैसले की गल कीती जावे तां नजायज़ जिहड़े कब्जे कीते हुए ने जमीनां दे उत्ते, सरकारी जमीनां दे उत्ते ते पंचायती जमीनां दे उत्ते, उहनूं लैके हुण मान सरकार ने एक चेतावनी जारी कीती है। मुख मंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके चेतावनी जारी की है कि 31 मई तक समा दिता जाता है। जेकर किसी ने नजायज़ ते सरकारी जमीनों के उत्ते कब्जे किए हुए ने वो छड्ड दिते जाण, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जिहड़ा पुरानी रकम है वह भी वसूली जाएगी तो अगों भी जिहड़ी परचा है वह दर्ज किया जाएगा। ये मान सरकार के वलों चेतावनी जारी की गई है। तो अजिहियां स्थितियां बनदियां नज़र आ रही ने। वड्डे दोष लगते सीगे कि जिहड़ियां तत्काली सरकारां सीगियां उन्हां दे नुमाइंदे सी जिहड़े, उन्हां दे वल्लों कुछ अफसरां दे उत्ते भी दोष लगते सीगे कि नजायज़ कब्जे ने जिहड़े जमीनां दे उत्ते कीते हुए ने। तां हुण मान सरकार ने अहम फैसला लिया। तुहानूं नाल असीं तस्वीरां भी दिखा रहे हैं जो ट्वीट मुख मंत्री भगवंत मान हुणां ने कीता है। तो वह भी दसदे हां। साफ शब्दां दे विच उन्होंने कहा कि जिहड़े व्यक्तियों ने सरकारी ते पंचायती जमीनां दे उत्ते नजायज़ कब्जे कीते ने, भावें वो राजनीतिक लोग ने जां फिर अफसर ने जां फिर कोई रसूखदार ने, यानी कि कोई वड्डे लोग ने जिहड़े वड्डी रसूख रखते हैं अपने इलाके च जां फिर स्टेट पद्धर ते, तो वो लोग हुण सचेत हो जाण। कहंदे कि उन्होंने मैं अपील करदा 31 मई तक अपने नजायज़ कब्जे ने जिहड़े छड्ड के जमीनां सरकार नूं दे देण, नहीं तो पुराने खर्चे ते नवे परचे पाए जा सकते हैं। तो सीधी चेतावनी है कि 31 मई तो पहला पहला ये जिहड़ा नजायज़ कब्जे ने वो छड्ड दिते जाण। तां हुण ये किते ना किते जरूर चिंता का विषय देखना होवेगा कि वो लोग ईमानदारी दे नाल इस फैसले का स्वागत करते हुए, हालांकि इस फैसले तो बाद जिहड़ियां साबका मंत्री सी, साबका विधायक सी, वख-वख पार्टियां विरोधी धिरां दे वल्लों इसका स्वागत किया जा रहा है कि चंगा फैसला मान सरकार ने लिया है। पर सवाल ये भी है कि ये लोग ईमानदारी दे नाल जिन्हां ने कब्जे किए हुए ने वो छड्डणगे जां फिर मान सरकार नूं एक्शन लेना पएगा। ये देखना बहुत रोचक होवेगा। तो 31 मई तो बाद ही जिहियां स्थितियां ने उसका पता लगेगा कि स्थितियां की बनदियां ने। तो एक होर गल भी इत्थे दसनी अहम है कि कई बार जिहड़ियां जमीनां हुंदियां ने, भावें जमीनां दे मामले ने, भावें शहरां पिंडां दे विच किसी प्लॉट का मामला है जां फिर गल कीती जावे जिस तरीके दे नाल हुण खबरां सामने आ रही ने कि सरकारी ते पंचायती जमीनां ने वो मामला है। तो इस नूं लैके कई बार जिहड़ी दूजी धिर हुंदी है, मौजूदा धिर हुंदी है, वो कोर्ट का रुख करदी नज़र आउंदी है। तो इन्हां मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार कोर्ट तो स्टे लै ली जाती है कि जिन्नी देर तक कोर्ट का अगला फैसला नहीं आता जां उस तो उदों तक रोक लगा दी जाती है कि ये जिहड़ी जमीन है जिहड़ा उहदे उत्ते कामकाज चल रहा सीगा जां जिस दे कोल सीगी उहदे कोल ही रहेगी। तो अजिहियां गल्लां भी बहुत सामने आउंदियां ने। पर एक वड्डा चैलेंज भी है सरकार दे लई कि वो लोग अदालतां दा रुख करदे तां नहीं नज़र आउणगे जां फिर कोई अजिहियां रणनीतियां ने मान सरकार दे वल्लों इस मामले नूं लैके बनाईयां गईयां ने। ये देखना भी बहुत अहम होवेगा। तो नाल ही गल की जाए दूजे फैसले की, तो दूजा फैसला जिहड़ा मान सरकार दे वल्लों लिया गया वो नशियां नूं लैके लिया गया। जिस तरीके दे नाल लगातार घटनावां पंजाब दे अंदरों सामने आ रही सीगियां जदों तो मान सरकार बनी है, तो करीब 49-50 के करीब जिहड़ा आंकड़ा है ओवरडोज कारण नौजवानों की मौत हुई है। तो एक अखबार दे वल्लों वड्डा खुलासा किया गया है, देश पद्धरी अखबार दे वल्लों। तो यह खुलासा किया गया है कि जिन्ने नौजवानों की, जिन्ने लोगों की नशे दे नाल मौत हुई है मान सरकार दे कार्यकाल दे विच, तां वो नशा जिस थां ते व्यक्ति रहिंदा सीगा उत्थों ही लिया गया है। तो एक वड्डा सवाल, वड्डा चैलेंज भी उठदा है मान सरकार दे लई ते खास तौर दे उत्ते पुलिस प्रशासन दे लई, जिस तो वल्लों दावा किया जाता है कि नशे के उत्ते रोकथाम लगा दी गई है तो नशे की विक्री बंद की जाएगी। तो ये वड्डा ते सीधा चैलेंज है कि नशा जिहड़ा फिर किस तरीके दे नाल विक रहा है, कि वो जिहड़े लोकां दी, जिहड़े नौजवानों की मौत हुई है नशे दे नाल, उस दे उत्ते कोई कार्रवाई की जाएगी
कि उत्थों का SHO जिम्मेवार नहीं, कि उत्थों का SSP या पुलिस कमिश्नर जिम्मेवार नहीं। ये वड्डे सवाल जरूर ने, तो मान सरकार नूं इस ते एक्शन पहला लेना चाहिए है। तो जिहड़ा हुण फैसला लिया है, क्योंकि सीधे तौर के उत्ते कह दिता गया है कि इन्हां मामलों के विच, नशे वाले मामलों के विच जेकर कोई IO है जानी कि जांच अधिकारी है, जेकर कोई मुलजम छुटदा है, दोषी छुटदा है, तो वह अफसर जिम्मेवार होएगा, IO जिम्मेवार होएगा, जानी कि इन्वैसटीगेशन अफसर जिम्मेवार होएगा। इस मामले के लिए तो कार्रवाई कह सकते हैं कि एक्शन है जिहड़ा वो मान सरकार लैंदी जरूर नज़र आ रही है, पर देखना यह होगा कि फैसला आने वाले समय के विच लागू किस तरीके दे नाल हुंदा है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जहे दावे जरूर किए जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री सन तां उन्हां दे वल्लों भी ये दावा किया गया सीगा कि जेकर किसी भी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ SHO, DSP, SSP, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। पर जेकर देखा जाए तो उस समय तो लैके जदों तक कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे ने, जदों तो उन्होंने ऐलान किया तो उदों तक कार्रवाइयां किन्नियां होईयां ने। तो ये सवाल जरूर पुछना बनता है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि जिहड़ा तुसीं ऐलान तो कर दिते जांदे ने पर उस दे उत्ते कार्रवाई जिहड़ा जमीनी पद्धर दे उत्ते एक्शन है वो हुंदा नज़र नहीं आउंदा, क्योंकि मैनूं नहीं लगता कि कुछ आंकड़ियां नूं लैके जिहड़े ये कार्रवाइयां हुंदियां होईयां नज़र आईयां ने। उन्हां दे समय जदों तो उन्होंने ऐलान किया सीगा तां उसे तरीके दे नाल चलदा सी जिस तरीके दे नाल पहलां चल रहा सी, तां ही जिहड़ियां घटनावां ने हुण लगातार जिहियां सामने आउंदियां नज़र आ रही ने। तां हुण मान सरकार ने जरूर फैसला लिया है कि IO है जिहड़ा उसदे उत्ते कार्रवाई की जाएगी ते जिन्ने भी वड्डे अधिकारी ने जिस दे अंडर कोई अजिही घटना सामने आएगी तो उन्होंने उत्ते कार्रवाई होंदी जरूर नज़र आएगी। पर देखना होएगा कि मान सरकार का फैसला है किस तरीके दे नाल, किस लहजे दे विच लागू हुंदा है ते एक्शन किस तरीके का मान सरकार लैंदी है। इस दे उत्ते भी साडियां नज़रां ने जिहड़ियां लगातार बणियां रहणगीआं। तां ये जरूर सोचण दा विषय है कि आखिर नशे नूं लैके जिहड़ियां होर गतिविधियां कीतियां जांदियां ने जां होर जिहड़ियां प्लैनिंग तैयार कीती जांदी ने सरकार दे वल्लों तां किस तरीके दे नाल लागू हुंदियां ने। ते नाल ही गल करांगे मोहाली घटना की। मोहाली इंटैलीजेंस ब्यूरो के दफ्तर के बाहर जो बलास्ट होया उस मामले दे विच लगातार जांच टीमां दे वल्लों वख-वख एजेंसियां दे वल्लों जिहड़ा इन्वैसटीगेट किया जा रहा है इस पूरे मामले नूं, तां उत्थे ही दस दईए कि गिरफ्तारियां भी कई हो चुकियां ने, 15+ गिरफ्तारियां होईयां ने जिहड़े शक्की लोग सीगे इस मामले दे विच। पर अहम गल ये भी है इस दे विच कि एक वड्डी गिरफ्तारी हुई है। दस दिए कि हमलावर की मदद करने वाला एक निशान सिंह का नां दा व्यक्ति है जिहड़ा गिरफ्तार किया गया है। तो जिस तरीके के नाल दोष लगे ने देखना होगा कि इस इन्वैसटीगेशन तो बाद कि वो जिहड़े मुख मुलजम ने इस घटना के उन्हां दी गिरफ्तारी कितनी छेती हुंदी है, क्योंकि जिस तरीके दे नाल पहलां शक के आधार पर जिहड़े शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया सी, जिस दे उत्ते शक जाहिर हुंदा सीगा, कॉल डिटेल्स की गल की जाए जां जो भी प्राइमरी इन्वैसटीगेशन का पार्ट हुंदा है पुलिस का या एजेंसियां का, उस मुताबिक जिहड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। पर देखना अहम होगा कि एक जिहड़ा हमलावरां की मदद करने वाला निशान सिंह गिरफ्तार किया तां इस दे तार किस किस दे नाल जुड़ते हैं तो इस घटना का मुख मुलजम कौन है, कदों तक उसकी गिरफ्तारी होंदी है, ये देखना बहुत अहम होगा। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके नाल पुलिस वालों दावा किया जा रहा तो रास्ता जरूर खुल चुकिया है जांच के लिए, अगे जिहड़े मुख मुलजम तक पहुँचने का रास्ता साफ हो चुकिया है, आपां साफ तौर पर जिहा कह सकते हैं। तो नाल ही गल की जाए जिहड़ा गुरपतवंत सिंह पन्नू की आडियो वायरल हुंदी है तो उस घटना ने भी उस आडियो नूं भी कई तरह के शंके पैदा कर दिते सी जिहड़ियां घटनावां वापरियां ने। तां सीधे तौर के उत्ते शक जाहिर हुंदा सीगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जिहड़ा अक्सर अजिहियां घटनावां जिहड़ियां वापरदियां ने, भावें खालिस्तान नूं लैके गल कीती जावे जां होर अजिहियां घटनावां हुंदियां ने, कोई बलास्ट की घटना हुंदी है जां कई घटनावां दा पर्दाफाश पहलां ही पुलिस वल्लों जां इंटैलीजेंस के वालों कर दिता जाता है। तो जिस तरीके नाल उन्होंने आडियो वायरल होंदी है तो किते ना किते भी शक जाहिर हुंदा सीगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने सीधे तौर के उत्ते कुछ लोगों नूं नाल ला के जिहियां घटनावां करवा रहे हैं, तो शक जरूर जाहिर हुंदा सीगा। पर
ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ चिंता का विषय है। तो उधर गल की जाए हिमाचल घटना की, तो हिमाचल घटना के विच भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, एक की गिरफ्तारी हजे बाकी है। तो हरवीर सिंह नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, नौजवान की गिरफ्तारी हुई है इस घटना के विच। जिस तरीके दे नाल खालिस्तान नूं लैके गल की जाए तो पंजाब दे विच भी समय समय के उत्ते वख-वख थावां ते भावें DC दफ्तरां की गल की जाए जां फिर होर अजिहियां थावां दे उत्ते गल की जाए तो खालिस्तान के झंडे लगते नज़र आउंदे सीगे, पोस्टर लगते नज़र आउंदे सीगे। तां अजिहियां गतिविधियां जरूर हुंदियां सीगियां, पर जिहड़ा शक है वो जाहिर किया जांदा सीगा कि देश विरोधी जिहड़ियां ताकतां ने इस दे पिछे काम करदियां ने, कि इस दे पिछे पाकिस्तान दा हत्थ है, कि इस दे पिछे गुरपतवंत सिंह पन्नू वर्गियां दा हत्थ है, कि इस दे पिछे SFJ दा हत्थ है। तां तमाम सवाल जरूर पैदा हुंदे सी, पर ਜਿਹੜੀਆਂ गिरफ्तारियां इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ नज़र आता है। तो हुण जेकर गल की जाए हिमाचल घटना की, तो इस मामले दे विच जिहड़ी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जिहड़ी आडियो वायरल हुई सीगी, तो उसके उत्ते भी किते ना किते शक जाहिर होंदा है कि आखिर मामला किसी। पर जिस तरीके नाल हुण गिरफ्तारी हुई है, हुण तमाम पहलुआं नूं लैके क्लीयर हो जाएगा कि दूजा मुलजम है जिहड़ा वो कित्थे है, उसकी कदों तक गिरफ्तारी हुंदी है, जां ये प्लैनिंग किस तरीके दे नाल सी, कि ये प्लैनिंग बाहरों हुई सीगी जां फिर किस दी शह दे उत्ते जिहड़ा इस वारदात को अंजाम दिता गया, कि इस दे पिछे कोई सियासी हत्थ है। तो सवाल कई तरह के उठते नज़र आते हैं। जिस तरीके दे नाल इलैक्शन तो पहला गल की जाए जां इलैक्शन होकर हटती है, उस तो बाद नवी सरकार बनती है, तो अजिहियां गतिविधियां होंदियां नज़र आउंदियां ने। जिस तरीके दे नाल हिमाचल प्रदेश की गल की जाए तो चोणां दा माहौल है, चोणां होण जा रही ने कुछ समय बाद, पर उस तो पहला अजिहियां घटनावां दा वापरना, उधर जेकर गल की जाए तो जिहड़ा दिन है वो भी किते ना किते नज़दीक आ रहा है। तो कह सकते हैं कि उस पीरियड के दौरान घटना का सामने आना समय नूं लैके जरूर सवाल खड़े करता है कि इसके पिछे कोई सियासी ताकतां ने जिहड़ियां वो तो नहीं काम कर रही। जिस तरीके दे नाल चोण माहौल दे विच जिहड़ियां घटनावां वापरदियां ने, तो सवाल कई ने, तो ये सवालों का जवाब तो शायद ना मिल सके, पर ये जिहड़ी वारदात नूं अंजाम दिता गया है उसनूं लैके जरूर साफ हो पाएगा। जिस तरीके दे नाल एक मुलजम की गिरफ्तारी हो चुकी है, उस तो बाद किस तरीके की जिहड़ी प्लैनिंग सीगी, की साजिश सीगी, उसका पर्दा जरूर पुलिस प्रशासन के वल्लों पर्दाफाश किया जाएगा। तो ये देखना अहम होगा कि इस मामले के विच अगे किस तरीके के खुलासे होंदे ने। तो जांच का विषय ते जांच हिमाचल पुलिस के वल्लों की जा रही है। तो SIT भी बनाई गई सी एक 6 मैंबरी इस घटना तो बाद, तो उसके वल्लों जी ये पूरे मामले में देखा जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले समय के किस तरीके के खुलासे ने वो किए जाते हैं इस मामले को लैके। तो नाल ही गल कर ली जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के विचों उन्होंने अस्तीफा देना पैंदा है, CM के अहुदे तो अस्तीफा देंदे ने, उस तो बाद अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस उन्होंने बनानी पैंदी है, तो उस तो बाद भाजपा के नाल मिल के चोणां लड़नियां पैंदियां ने। तो स्थितियां ये बन जांदियां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोल कैंडीडेट नहीं हुंदे कि वह 117 सीटां दे उत्ते अपनी पार्टी के वल्लों उम्मीदवार खड़े कर सकन। तो कियासरां कई तरह दियां सीगियां, उम्मीदां जरूर सीगियां। कांग्रेस के नालों नाता तोड़न तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कई तरह दी उम्मीदां सीगियां कि जिहड़े उन्हां दे करीबी कांग्रेस पार्टी के अंदर हुंदे सीगे, उन्हां दियां सज्जियां खब्बियां बाहां हुंदे सीगे, तां उन्हां दे नाल आउणगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं देनी। जिस तरीके नाल स्थितियां बनदियां नज़र आईयां, नवजोत सिंह सिद्धू मौजूदा प्रधान सीगे जदों कांग्रेस पार्टी ने टिकटां वंडियां, तां कई कियासरां सीगियां कि नवजोत सिंह सिद्धू हो सकदा है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे करीबियां नूं टिकटां ना देण, पर फैसला हाईकमान ने करना सी जां कमेटी ने करना सीगा जिस दे वल्लों टिकटां वंडियां जाणियां सीगियां। पर जेकर देखा जाए स्थितियां अजिहियां बणियां कि उन्हां लोकां नूं भी टिकटां दे दित्तियां गईयां। कांग्रेस ने बोच के पब धरिया कि जिहड़े लोग पार्टी छड्ड सकदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल जा सकदे सीगे, इसे लई उम्मीदवार लड़न दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देरी कीती, भाजपा दे नाल मिल के चोणां लड़ियां। सुखदेव सिंह ढींडसा होणां दी पार्टी श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी है
संयुक्त वो भी नाल सीगी तां कई तरह के स्थितियां बनदियां नज़र आईयां, पर स्थितियां इत्थों तक पहुँच गईयां कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का एक भी उम्मीदवार जित नहीं सकिया समेत कैप्टन अमरिंदर सिंह दे तां जिहियां स्थितियां बणीआं। पर उस दे विच ये हुण खबर सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिहड़ा लोन लेना पिया उस समय करजा चुकना पिया चोणां लड़न दे लई, क्योंकि कांग्रेस नाल नाता टुटण तो बाद ये स्थिति हुई है। तां सुभावक है कि जिहियां स्थितियां बनदियां ने, जेकर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी बनाउंदा है तां आर्थिक तौर दे उत्ते भी उसनूं मजबूत रहना पैंदा है, जिन्ना खर्चा है वो भी करना पैंदा। तां जिहियां स्थितियां ने सुभावक तौर ते बनदियां नज़र आउंदियां ने। तां हुण ये खुलासा होया कि कांग्रेस छड्डण दे मगरों जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह मंदी का शिकार होया, क्योंकि जेकर सीधे तौर पर देखा जाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के अंदर होंदे, पार्टी के अंदर रह के चोणां लड़दे, भावें CM दे उम्मीदवार भी होंदे, तां सीधे तौर पर है कि जिहड़ा पैसा खर्च होना सी वो कांग्रेस पार्टी का जो फंड हुंदा है पार्टी वालों खर्च किया जाना सी चोणां नूं लैके। पर स्थितियां बणीआं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़े उन्होंने अपनी पार्टी बनानी पैंदी है, उम्मीदवार जिहड़े होर खड़े किते जांदे ने उन्हां दे वल्लों सीटां दे उत्ते, तां उन्हां दा भी खर्चा जिहड़ा करना पैंदा पार्टी दे वल्लों। तां कई तरह दीयां जिहड़ियां शंकावां ने वो पैदा हुंदियां ने। तां आर्थिक तौर दे उत्ते तां सुभावक है कि उन्हां दी स्थितियां जो बनदियां नज़र आईयां ने उस तरीके के हालात हो सकते सी। तां ये गल सामने आई है कि उन्होंने चोणां लड़न दे लई शराब कारोबारी तो करजा लेना पिया। तां जिस तरीके दा नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वड्डा नाम ने पंजाब की सियासत दे विच 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे ने, तां जिहियां स्थितियां दा पैदा होना कि एक वड्डे व्यक्ति नूं जिहड़ा शराब कारोबारी तो करजा लेना पिया, तां सियासी तौर दे विच सियासी गलियारिਆਂ दे विच इस दी चर्चा जरूर छिड़ गई है। पर जेकर देखा जाए तो जिहियां स्थितियां बनदियां नज़र जरूर आउणियां सीगियां, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई सीगी पंजाब लोक कांग्रेस, तां उन्हां नूं जिहियां स्थितियां दा शिकार होना पैना सीगा, तां उही कुछ हुण सामने आ रहा है। तां ये गल सामने आ रही है कि चोण लड़न दे लई शराब कारोबारी तो 25 लाख रुपये का करजा लिया है, तां कोई वड्डी रकम भी नहीं हैगी। जिस तरीके दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वड्डे शाही घराणे दे नाल संबंधित रखते हैं, तां ये जरूर देखने दे विच आया कि सिर्फ 25 लाख रुपये का करजा उन्होंने शराब कारोबारी तो लेना पिया। तां किते ना किते सियासी तौर के उत्ते जरूर हुण वार प्रतिवार होंदे नज़र आउणगे कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते। तां पर जेकर देखा जाए तो जिहियां स्थितियां दा बनना सुभावक सीगा, क्योंकि आर्थिक तौर के उत्ते भी दिक्कतां दा सामना करना पैंदा। तां ये तो 25 लाख रुपये के करजे की गल सी कि जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह 117 सीटां ते उम्मीदवार उतारते, उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 117 सीटां ते चोण लड़दी, तां मैनूं लगदा कि करजा फिर होर वध लैना पैना सीगा। जिस तरीके दे नाल हुण उन्हां दे वल्लों आई थिंक 29 सीटां दे उत्ते अपने उम्मीदवार उतारे गए सी। तां अजिहियां स्थितियां ने जिहड़ियां ओह बनदियां नज़र आईयां ने। तां सियासी तौर के उत्ते यह मामले की हुण चर्चा जिहड़ी छड़नी जरूर शुरू हो चुकी है। पर जिस तरीके दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्थिति बनी है, इन्हां चोणां दे विच उन्हां नूं खुद भी हार का सामना करना पिया, उन्हां दी पार्टी का एक भी जिहड़ा उम्मीदवार है वो नहीं जित सकिया। तां अजिहियां स्थितियां हुण बनदियां नज़र आ रही ने। पर जिहड़ियां लोक सभा चोणां ने 2024 दीयां उस दे विच किस तरीके की स्थिति बनती है, कि भाजपा इन्हां दोवां पार्टियां दे नाल गठजोड़ करके चोण लड़ेगी, जां फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पद्धर ते चोण लड़नगे, जां फिर भाजपा इन्हां दे नाल गठजोड़ के तौर के उत्ते कुछ सीट शेयरिंग नूं लैके चोणां लड़दी है, वो भी किते ना किते देखना अहम होवेगा। जिस तरीके दे नाल जिहड़ियां चोणां होणियां सीगियां उहदे विच भाजपा ने खुद चोणां दे विच उतरन दा ऐलान कीता है कि असीं अपने पद्धर ते, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल दे बारे तां भाजपा दे वल्लों कह दित्ता गया है कि असीं अपने पद्धर ते चोणां लड़ांगे, साडा किसी भी कीमत दे उत्ते गठजोड़ होना ठीक नहीं हैगा। जिस तरीके दे नाल दोष लाए सीगे, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने सानूं छड्डिया सीगा, असीं श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं छड्डिया। तां सीधे तौर दे उत्ते जिहियां गतिविधियां बनदियां जिहियां स्थितियां बनदियां नज़र आईयां कि भाजपा नूं इत्थों तक बयान देना पै गया। पर जदों चोणां हो के हटियां, नतीजे आउणे बाकी सी, तां भाजपा श्रोमणी अकाली दल के नाल गठजोड़ करन लई तैयार सी। पूरी तरह ये बयान भी दे दिते गए, अकाली दल का भी यही दावा सीगा कि असीं भाजपा के नाल गठजोड़ करांगे। पर उस तो बाद जो स्थितियां बनदियां नज़र आईयां, तां भाजपा नूं भी लगन लग गया कि अकाली दल की की स्थिति है, दूजियां पार्टियां की की स्थिति है, इसे दे लई जिहड़ा
भाजपा कहती है कि असी अपने पद्धर ते चोणां लड़ांगे, साडी पंजाब दे विच स्थिति है जिहड़ी वो मजबूत है। तो किते ना किते भाजपा अकाली दल नालों मजबूत अपने आप नूं वेखदी होनी है। इसे तरह अजिहे बयान ने जिहड़े हो हुण भाजपा दिंदी नज़र आ रही है कि असी अपने पद्धर दे उत्ते चोणां लड़ांगे। तां ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। किस तरीके का लग्या कमेंट करके तुसीं अपनी राय जरूर दिओ। पल पल की अपडेट भी तुहानूं दिंदे रहांगे ते इस तरह यह अजिहे प्रोग्राम लैके तुहाडे रूबरू हुंदे रहांगे। इस प्रोग्राम दे विच फिलहाल इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।